देखें, अल्लाह ताला की लार्जर स्कीम को जब आप स्टडी करते हैं ना, तो जब इंसान अपनी अकल की मिराज की तरफ गामजन हुआ और अल्लाह ताला ने इस इंसानी मुआशरे के ऊपर अपना सबसे बड़ा फ़ज़ल, सबसे बड़ा करम रहमतुल आलमीन की शक्ल में इस इंसानी मुआशरे पे भेजा, बेशक, तो वहाँ से इंसान की ज़िंदगी की चाहतें बदलनी थी, नए नए मॉडल्स निकलने थे, नई नई इजादात होनी थी और इंसान ने अपने अल्टीमेट सफ़र की तरफ जाना था जी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खसूसी शख्सियतें पैदा की गई। ठीक है, ये लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बहुत क्लोज साहबी हैं ना, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। ये स्पेसिफिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिशन के लिए अल्लाह ने इन्हें तख्लीक फरमाया था। और इसी तख्लीक में एक ऐसा शख्स है जिसको नबी करीम मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाकर अल्लाह से मांगा। अच्छा, ठीक है जी। और उस वक्त हालात ये थे कि मक्का की जो मुशरकीन थे वो एक्सट्रीम परसिक्यूशन पे थे और सवाए बनु हाशम के अबू तालब सलामुल्लाह अलैह के घराने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही थी और जो भी मानता था उसके ऊपर भी जुल्म सतम के पहाड़ तोड़ दिए जाते थे। इतना मुश्किल दौर था। उस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना रिलीफ के लिए रब से कुछ मांगा तो कहा कि या अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खताब के जरिए इस्लाम को इज्जत दे। ये दो बंदों के बारे में अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक अमर बिन हशाम और एक उमर बिन खताब। और अल्लाह ने उमर बिन खताब के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त को कबूल फरमाया। अमर बिन हशाम आपकी मालूमात के लिए अबू जहल था। सही सही, उसका असल नाम जो था वो अमर बिन हशाम था। लेकिन ये दो बंदे उस वक्त मक्का की सोसाइटी में बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। ठीक है, अबू जहल जो बहुत बड़ा सरदार था और उमर इब्नुल खताब अपने बाप की जगह पे बैठे थे और इन्होंने बहुत थोड़े वक्त में अपना नाम बनाया था मक्का में अपनी सलाहियतों की वजह से। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई और जिस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया वो बड़ा मशहूर वाक़या, मैं उसको रिपीट नहीं करता, हमारा हर मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन ये बात तय है, इस पर तमाम के तमाम हमारे मौरखीन और मुहद्दिसीन मानते हैं कि सबसे पहली नमाज जो अल-अलान काबा में पढ़ी गई वो उस दिन पढ़ी गई जिस दिन उमर बिन खताब इस्लाम लाए थे। और हदीस में लिखा है कि उमर बिन खताब आगे थे, पूरी लाइन बना के सहाबा निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में और तलवार पकड़ के उमर बिन खताब आगे थे और असदुल्लाह सैयदना हमजा अब्दुल मुत्तलब वो पीछे थे। और वहाँ उन्होंने ऐलान किया, उमर बिन खताब ऐलान करते जाते थे कि अगर किसी में जुर्रत है तो हमें आकर रोको, हम नमाज पढ़ने लगे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने वहाँ से इस इज़्ज़त का आगाज़ किया जो इस्लाम को इज़्ज़त दी। और फिर उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हीरे की तराश कराश की और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़ेरे तरबियत रहे और फिर उसके बाद एक ऐसा शाहकार बन के निकले कि आज तक इंसानियत उमर एडमिनिस्ट्रेशन में और हुकूमत में उमर बिन खताब का पैरेलल देने से मजबूर है, कासर है। कोई ह्यूमन राइट्स वाला, कोई लिबरल, कोई डेमोक्रेट आज तक उमर बिन खताब के मुकाबले का बंदा प्रेजेंट नहीं कर सका। और आज भी दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ कहीं भी वेलफेयर लॉ पढ़ाया जाता है तो उसको उमर लॉ के नाम से मंसूब किया जाता है। वाह वाह। और ये इतना बड़ा शाहकार था मेरे रसूल का, मैं तो इन्हें शाहकार रसूल कहता होता हूँ। तो इतना बड़ा शाहकार था कि दुनिया क़यामत तक जब कभी भी इंसानी मौरख अपने तस्वबात से बालातर होकर सोचेगा, अपने तस्वबात से जब बालातर होकर, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, तो उसे उमर बिन खताब का जिक्र सुनहरे अल्फाज में करना पड़ेगा। ये एक ऐसे अनमिट नकूश छोड़े हैं उन्होंने, उसकी 3-4 मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ कि एक मिस्री जो था ना जी, वो पेश हुआ हज के मौके पे सैयदना उमर फारूक के पास और कहा कि आपके गवर्नर मिस्र ने मुझे मारा है, कि बेटे ने मुझे मारा है। तो उमर ने कहा क्यों मारा है? उन्होंने कहा जी घोड़ों की दौड़ थी और मेरा घोड़ा भी दौड़ा था और
अमीर मिस्र के बेटे का घोड़ा भी दौड़ रहा था, तो मेरा घोड़ा आगे निकल गया, तो उसने मेरे घोड़े के मुंह के ऊपर चाबके मार के उसको पीछे किया और खुद वो रेस जीता, और फिर रेस जीतने के बाद वो नीचे उतरा, उसने मुझे भी मारा पीटा। अब उमर बिन खताब ने मदीना तशरीफ लाए और कहा कि ये मेरा जाती मेहमान है बंदा। गवर्नर मिस्र को भी बुलाया और उनके बेटे को भी बुलाया, दोनों को बुलाया। जब वहां आए, मिस्री को कहा बताओ भाई। जब केस साबित हो गया तो मिस्री को कोड़ा पकड़ाया और कहा कि इस इज्जत वाले को मार, क्योंकि उसने जुमला ये कहा था कि हम इज्जत वाले हैं, तुम्हारी क्या जरूरत है कि हमारे आगे आगे। उन्होंने इस इज्जत वाले को मार, और मरवाया उसको, और उसके बाद कहा इसके बाप को भी मार। और वो अमर बिन अलास गवर्नर थे, वो उन्होंने जनाब शोर मचा दिया कि अमीरुल मोमिनीन मेरा क्या कसूर है। उन्होंने कहा ये तेरी वजह से ये इसका दिमाग खराब हुआ है। और उसके बाद उस लड़के ने, मिस्री ने कहा कि नहीं जनाब मैंने अपना हिसाब ले लिया है। वहाँ एक तरीकी जुमला उमर ने कहा जो आज भी दुनिया की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों में लिखा हुआ है। उमर ने कहा कि ओए अमर, इनकी माँ ने इन्हें आज़ाद पैदा किया था, तुमने कब से इनको गुलाम बना लिया। वाह 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 वाह। ये ह्यूमन राइट का इतना बड़ा जुमला है कि आज भी इसके पल्ले का कोई जुमला जो है दुनिया की तारीख में नहीं मिलता। ह्यूमन राइट्स शुरू यहाँ से होते हैं। बिल्कुल। और देखें, तमाम तारीख हमारे अहले तशय्यो, हमारे अहले सुन्ना इस बात पे मुतफिक है। कोई और इख्तलाफ हो उनका हो, मैं नहीं उस पर जाता, लेकिन मैं एक बहुत बड़े शिया आलम के पास एक दफ़ा गया तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी गवाही दी। उन्होंने कहा जी हम सब इस बात पे मुतफिक हैं कि उमर ने एक टेढ़ी पैसे की भी बेईमानी अपनी हुक्मरानी में नहीं की, और ना ही और ऐसे स्टैंडर्ड सेटल किए हैं कि उनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। एक बड़ा मशहूर वाक़या मैं आपको बताता हूँ, और हमें ये हमारे हुक्मरानों और हमारी अवाम को पता चलेगा कि इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिस्टम क्या है। कि उनके बेटा था अब्दुल्ला बिन उमर, वो भी साहबी था। जी जी। वो आ रहे थे बसरा से, तो बसरा के हुक्मरान ने कहा ये 10,000 दिनार हैं, ये बैतुल माल में जमा करा जाओ, इमानतन ले जाओ और बैतुल माल में जमा करा देना। अब दिनार 4 माह से सोने का 1 दिनार होता था। ठीक है, वो 10,000 दिनार समझ लें कि 4-5 हज़ार तोले सोना बन गया जी। तो वो अब्दुल्ला बिन उमर ने ये किया कि उसका सामान खरीद लिया। सामान खरीद कर उन्होंने कहा जी ये मैं जाके मदीना में बेच दूंगा, प्रॉफिट रख लूंगा और 10,000 दिनार जमा करा दूंगा। वो ले आए सामान, उन्होंने तजारत की, बिक गया सामान उनका। वो 10,000 दिनार जब बैतुल माल में जमा कराने गए ना, तो वहाँ अमीरुल मोमिनीन बैठे हुए थे, उमर इब्नुल खत्ताब। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि यार वो तुम ये जो सामान मैं मंडी में गया था, बिक रहा था बहुत ज़्यादा, उन लोगों ने बताया तुम्हारा था, ये तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो उनके बेटे ने कहा कि ये इस तरह मुझे दिए थे तो मैंने सामान खरीद लिया, और ये मैं आपकी इमानत में आपको वापस कर रहा हूँ हुकूमत की। तो उन्होंने कहा ना 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 ना, ये नहीं हो सकता, वापस करो, सारा प्रॉफिट भी वापस करो। अब वो बच्चा भी साहबी था और वो बड़ा सा फ़कीर साहबी था। उसने कहा नहीं नहीं, आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। अपने बाप से उसने आर्गू किया कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, मैंने इसमें कोई गैर शरई काम नहीं किया, और अगर ये माल लूटा जाता तो मैं नहीं भरना था ना, तो इसलिए मैंने आपके पैसे आपको वापस कर दिए, प्रॉफिट का आपको। अच्छा, उस पे उन्होंने कहा शूरा बुलाओ। अब शूरा बुलाई गई। शूरा पे उसमें मौला अली थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, उस्मान इब्न अफ़ान थे और साद बिन वकास। शूरा ने ये फैसला दिया कि जी ये चूंकि रिस्क एंड कास्ट की बुनियाद पे लेके आया है, तो रिस्क एंड कास्ट का इसको जो है ना मार्जिन दे दिया जाए, और प्रॉफिट का 1/3 ये रख ले और 2/3 ये बैतुल माल में जमा करा दे। ठीक है। तो वो उन्होंने, जब वो अजलास बर्खास्त हुआ तो उमर ने अपने बेटे को बाजू से पकड़ लिया। उसे कहा बेटा, अपने अल्लाह और रसूल की निगाह में मुझे शर्मिंदा ना करो, ये भी वापस कर दो 1/3। ये हुक्मरानी है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था, मतलकुल उनान, कोई चीज उसके सामने खड़कती नहीं थी। तो मस्जिद में आता है, खुतबा में खत्म करने के बाद नमाज कहता है कि मेरी बात सुनो, बैठो, मैं बीमार हूं, मुझे डॉक्टर ने दवाई सजेस्ट की है 1 तोला शहद रोज। सही। तो अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं बैतुल माल से 1 तोला शहद ले लिया करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बात। और मौरख लिखता है कि उस वक्त बैतुल माल में कनस्तर के कनस्तर बड़े पड़े थे शहद के। ये है हुक्मरानी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और सबसे बड़ी बात, मैं उस वक्त हैरान रह गया, यकीन करें, जब मैंने नहजुल बलागा में मौला अली के खुतबात
उमर की तारीफ में देखें। और ये मेरे लिए एक बड़ी नई बात थी, ठीक है। खुतबा नंबर 144, ठीक है, जिसकी हेडिंग ये है कि जब उमर इब्नुल खत्ताब ने मशवरा मांगा अली बिन अबी तालिब से कादसिया की जंग के मुतल्लक में, सही, तो वहाँ उनसे मशवरा मांगा गया कि मैं खुद जा रहा हूँ जंग करने के लिए। हज़रत अली को कहा मशवरा कि मैं जाऊँ, खुद जाऊँ। तो मौला अली ने वहाँ पे जो खुतबा दिया हुआ है, जो नाजुल बलागा में रिपोर्टेड है, मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब के तर्जमे में मैंने पढ़ा है, वो ये है कि मौला अली ने कहा कि हमें अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज़्ज़त दी है, फौजों की कसरत और कम तादाद हमारे मैटर नहीं करती, लेकिन याद रखो उमर कि तुम इस वक्त मुसलमानों का वो डोरा हो जिसके अंदर सारे मोती परोए हुए हैं, और अगर ये डोरा टूट गया तो ये मोती बिखर जाएंगे। और अमूर, ये मौला अली के अल्फाज हैं कि अमूर सल्तनत में हुक्मरान हो तुम, और हुक्मरान की जो मकाम है वो एक खोंटी की तरह का होता है जिसके इर्द गिर्द चक्की घूमती है। अगर तुम्हारी चक्की टूट गई तो ये सारे का सारा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। और फिर कहा कि देखो जब तुम मैदान जंग में निकलोगे उमर, तो जो काफर होंगे, जो दुश्मन होंगे, वो कहेंगे कि ये सरदार अरब है, इसको कत्ल कर लो ताकि सारा मसला खत्म हो जाए। और अगर तुम कत्ल कर दिए गए तो ये अरब इस मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेंगे। लिहाजा तुम अरब में बैठो, अरब का इंतज़ाम संभालो, तुम्हें जंगे पे नहीं जाना चाहिए। और उमर फ़ारूक ने मौला अली का मशवरा कबूल किया, ठीक है जी। ये नाजुल बलागा में लिखा हुआ है। इसी तरह खुतबा नंबर 132 और खुतबा नंबर 5 ये भी इसी से रिलेटेड है। ये नाजुल बलागा की मैं मिसालें दे रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा सिस्टम दिया दुनिया को जो आज तक चल रहे हैं। डाक उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सिस्टम, पुलिस का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, रस्तों में मुसाफर खाने बनाने का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, नैब का अदारा उन्होंने बनाया अकाउंटेबिलिटी का, और बड़ा सख्त अकाउंटेबिलिटी का बनाया कि अबू हुरैरा को यमन का गवर्नर बना के भेजा, और 1 साल के बाद जब उन्हें वापस बुलाया तो उनके पास सामान था काफ़ी सारा, और उन्हें कहा कि अबू हुरैरा तुम्हें तो मैंने जूतों के एक जोड़े जूतों में भेजा था, ये कहाँ से ले आए? उनको मार मार के कोड़े उनकी पीठ लाल कर दी और सारे का सारा माल जब्त कर लिया। इस तरह की हुक्मरानी। और एक गवर्नर को थे साहबी थे अयाज, वो भी गवर्नर थे, और उन्होंने आए तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। तो तुमने ये कहाँ से लिया है? भाई मुझे तोहफा मिला है। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो तोहफा मिलने वाला, खुद पहनने वाले? क्या अमीरुल मोमिनीन मेरी ज़ात को तोहफा मिला है? तो अच्छा ओके। उनको सस्पेंड किया, उनका 6 माह जाओ जंगल में ऊँट चराओ। 6 माह बाद वो बंदा वापस आया और पैरी पड़ गया कि अमीरुल मोमिनीन मुझसे ये काम नहीं होता, माफ़ कर दे। उन्होंने कहा तोहफे कितने मिले हैं ये बताओ। तो उन्होंने कहा एक भी नहीं। उन्होंने कहा तोहफा जो है मेरा गवर्नर को मिलता है, बिल्कुल ज़ात को नहीं मिलता, सीट को मिलता है तोहफा, ठीक है। ये मैं चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट रूल उस वक्त सेटल किया। और फिर सफारती महाज के ऊपर ऐसी ऐसी मिसालें कायम की कि आज भी दुनिया जो है उनकी मरहून मिन्नत है। और पर्टिकुलरली ये सारे यहूदी जो हैं इनको शुक्रगुजार होना चाहिए हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब का कि उस वक़्त ईसाइयों ने कहा कि हमने इनको दाखिल नहीं होने देना, तो सैयदना उमर ने कहा नहीं, इनको तुम ना रहने दो, प्रॉपर्टी राइट ना दो, लेकिन इनकी मजहबी हैं तो इनको ज़ियारत के लिए, इनका मजहबी रिलीजियस राइट है इनका, तो उसके लिए आना जाना इनका लगा रहे।